मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल्स के बारे में। तो जहां हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आज के दिन तो 1% के दोस्तों गिरावट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 357 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो जियो फाइनेंशियल्स के अंदर गिरावट का रीज़न क्या है? जैसे कि आपको पता होगा मार्केट में आज के दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिला हुआ था। तो आपको पता होगा जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, गिरावट थोड़ा बहुत हमें रहेगा, पैनिक सिचुएशन रहेगा, तब तक आपने पता होगा कि मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, इसी वजह से हमें मैक्सिमम कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ, इसी वजह से जियो फाइनेंशियल्स के अंदर गिरावट हुआ। लेकिन ये गिरावट आने वाले फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है। फुल प्रूफ इस वीडियोस के अंदर हर एक डेटा के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। और आपने अगर निवेश किया है और फिर भी आप कंपनी को सेल करने के लिए सोच रहे हैं, ये वीडियोस देख के आपका जो सोच है वो बदल जाएगा, क्योंकि इस तरीके से डेटा हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक का ईयर टिल डेट का चार्ट देखोगे तो 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है, लेकिन टॉप से लेके करंट प्राइस तक हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर 8% तक की गिरावट हुआ। आप सभी को पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमने 232 रुपये पर बाइंग किया था। और क्यों बाइंग किया था? नीचे से एक बढ़िया तरीके से ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट था, सिमिलर तरीके से सपोर्ट लेवल को ही देख के हमने करंटली केपीआईटी के अंदर बाइंग किया है, आप सभी को पता होगा, राइट। तो 232 रुपये की कंपनी आज के दिन आप देख सकते हो 357 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा आगे भी जा चुका था, लेकिन हम लोग क्या बेचने वाले हैं? जियो फाइनेंशियल्स को नहीं, क्या केपीआईटी को नहीं। ये दोनों के दोनों कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के देने वाला है, क्योंकि दोनों कंपनी का जो बिजनेस है वो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, अगर कंपनीज के अंदर गिरावट आता है ना, तो गिरावट के ही अंदर परचेस करना, बाइंग करना, क्योंकि गिरावट के ही अंदर कंपनीज आपको क्या है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करता है, राइट। एंड करंटली अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल्स हमें 8 से 9% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो गिरावट के अंदर डिलीवरीज देखोगे तो 45% तक की डिलीवरीज हमें देखने को मिल चुका है। अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सीक्स टू एंटर टेलीकॉम लीजिंग बिजनेस। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री टेलीकॉम लीजिंग बिजनेस के अंदर एंट्री हमें हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे, एक तो कंपनी पहले से अच्छे खासे बिजनेस के अंदर बिलोंग कर रहा है, ऊपर से नए सेगमेंट के अंदर कंपनी का अगर एंट्री होता है तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज़्यादा हमें कंपनी को फ़ायदा होगा। तो कंप्लीट अपडेट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। ये जो डील हुआ है या फिर ये जो पार्टनरशिप हुआ है, ये पार्टनरशिप कहीं ना कहीं $4.33 बिलियन का एक बहुत बड़ा अप्रूवल मिला हुआ है शेयर होल्डर्स से। उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी विल रेंट आउट द इक्विपमेंट टू कस्टमर्स ऑफ रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन आर्म रिलायंस जियो इन्फोकॉम एंड विल कंप्लीट विथ हॉवलिट पैकर्ड लिनोवो एंड अदर फर्म्स इन द डिवाइस रेंटल मार्केट, द रिपोर्ट सेड। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे क्या करने वाले हैं, रेंटल लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं दूसरी कंपनीज को, दूसरे ब्रांड्स को, जिस वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न्स मिलेगा एंड बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पता होगा एक और एक पॉइंट आपको नोट करना है, अभी जो गिरावट के अंदर कंपनी मिल रहा है ना, ये निवेश करने का कितना ज़्यादा मौका है उसके ऊपर डिस्कस करते। अभी आपको पता होगा कि 1 से 1.5 महीने पहले खबर आया था, देखिएगा दोस्तों खबर पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हमें खबर आया था कि जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री बहुत सारे इंडेक्स के अंदर हुआ है, राइट। उसी में से करंटली अगर आप देखोगे इंडेक्स के अंदर एंट्री हो चुका था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। किस इंडेक्स के अंदर? निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री हो चुका था। तो अगर कोई भी कंपनी की एंट्री होता है तो कंपनी को फायदा क्या होता है, राइट, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो जियो फाइनेंशियल्स की जो एंट्री हमें जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर हुआ है ना, इस वजह से होगा क्या कि बहुत सारे जो कंसल्टेंसी होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंपनीज को नहीं देखते, वो पहले अच्छा इंडेक्स चूज करता है। अच्छे इंडेक्स के अंदर देखोगे तो कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, और उस इंडेक्स में से जितने सारे कंपनीज लिस्टेड होगा उसमें से बेस्ट कंपनीज वो चूज करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आने वाले फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट आ सकता है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा सकते बड़े बड़े फर्म्स के द्वारा, जिस वजह से फ़ायदा मिल सकता है।
एक और इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था, आपको पता होगा कि एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इसके अंदर कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर। एंड टेक टाटा टेक्नोलॉजीज की एंट्री हुआ था मिड कैप के अंदर। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एएमएफआई के अंदर भी एंट्री हो चुका है जियो फाइनेंशियल्स की, जिस वजह से जैसे एंट्री हुआ इस वजह से बहुत बड़ा इन्फ्लो, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो सकता है कंपनी के अंदर, जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। इनफ्लो यानी कि क्या? इनफ्लो यानी कि बाहर से कंपनी के अंदर पैसा आएगा, एंड आउटफ्लो यानी कि क्या? ये कंपनी से बाहर पैसा जाएगा। तो कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित क्या होता है? इनफ्लो, कि बाहर से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, राइट। अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो ये टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, और कहीं ना कहीं हमने 232 रुपये पर बाइंग किया था, वो लेवल्स कहीं ना कहीं यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो जो लोग बाइंग करना चाहते हो ना, ये गिरावट के अंदर जरूर बाइंग करना, ये गिरावट के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ये कंसोलिडेशन फेज के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, जितना कंपनी करे उतना बाइंग करना, क्योंकि लंबे समय के अंदर बढ़िया रिटर्न करके देने वाला है। अभी क्यों बढ़िया तरीके से रिटर्न देगा? क्योंकि आपको पता होगा कि जो जियो फाइनेंशियल से वो एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो पहले पोजीशंस के ऊपर है बजाज फाइनेंस, सेकंड पोजीशंस के ऊपर है बजाज फाइनेंस की पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व, एंड थर्ड पोजीशंस के ऊपर है जियो फाइनेंशियल्स। तो अगर आप बजाज फाइनेंस का प्राइस देखोगे तो ये भी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, बजाज फिनसर्व भी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन सिर्फ हमें जियो फाइनेंशियल्स कंपनी 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है कि यह कंपनी 3 डिजिट से लेके 4 डिजिट तक हमें ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। 1000 रुपये से ऊपर कंपनी ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। तो अगर हम लोग अभी से गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी को बाइंग करके अगर रखेंगे तो जब कंपनी 1000 रुपये का लेवल जब क्रॉस करेगा तो हमें बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 से 3 गुना पैसा तभी दोस्तों देखने को मिल जाएगा। तो बायोंडी स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी का 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में, जहां हमें आज के दिन नई के बराबर परफॉर्म किया, लेकिन पॉजिटिवली ही क्लोजिंग किया है। 1528 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। एचडीएफसी बैंक के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये मैंने डेटा, ये जो लाइन है ना, मैं हर एक वक्त आपके साथ रिपीटेड करता रहता हूँ कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर निवेश करना चाहते हो, बाइंग करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करना कि एचडीएफसी बैंक के ही अंदर निवेश करना, क्योंकि ये जो बैंक है ना, नंबर 1 बैंक है, राइट, फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके साथ साथ जितने सारे पैरामीटर्स है वो बहुत अच्छे हैं, एंड पास्ट का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया है। अभी तक अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक अभी भी ये कंपनी हमें कहीं ना कहीं 11% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर, एंड एचडीएफसी बैंक के द्वारा जो रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया था, रिजल्ट्स कोई बुरा नहीं था, राइट, रिजल्ट्स कोई बुरा नहीं था। अगर दोस्तों बुरा रहता तो बहुत बड़ी गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता था। अभी अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर देखोगे तो हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें की जा रही है। जैसे कि मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि नवंबर एंड दिसंबर के अंदर तो सेलिंग किया था, लेकिन रादर देन अगले महीने में देखोगे तो जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल हर एक महीने के अंदर हमें खरीदारी किया गया है। तो जो रेड इंडिकेट्स क्या करता है, सेलिंग, एंड ग्रीन क्या इंडिकेट्स करता है, बाइंग। तो यहाँ आप देख सकते हो पिछले 4 महीनों से लगातार म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहा है। तो आप समझ सकते हो म्यूचुअल फंड्स ऐसे दोस्तों बाइंग नहीं करता। जब उनको लगता है कि कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आने वाला है, तेजी आ सकता है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, तो ही वो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के अंदर निवेश करता है। अभी आपको पता है कि हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा या फिर हर एक फर्म के द्वारा टारगेट दिया है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स के द्वारा टारगेट दिया गया है 2100 रुपये का, और बाइंग रिकमेंडेशन दिया है इन्फोसिस के अंदर। तो इनका मानना कि जो करंट बेसिस के ऊपर एचडीएफसी बैंक जो प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, उससे 2100 रुपये तक का टारगेट लेवल हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। और इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे तो मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने ओपन किया है। तो जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, और जो ग्रे लाइन आपको 200 दिखाई दे रहा है ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो पहले भी ऐसा हुआ है, जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आप देखना कि कंपनी के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं होता, कंपनी के अंदर तेज़ी आता है। जैसे ही कंपनी फिर गिरावट आता है फिर कंपनी के अंदर तेज़ी आता है। लेकिन एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करके निकलता है 50 दिन को और 200 दिन को, कंपनी ऊपर सस्टेन होने की कोशिश तो करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, यही से गिरावट आता। अगर करंट बेसिस के ऊपर अगर आप अभी देखोगे
तो कंपनी क्या है, मूविंग एवरेज को कंपनी ने ऑलमोस्ट हमें क्रॉस किया है। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी क्रॉस करके सस्टेन होने की कोशिश करता है, कंसोलिडेट करता है ना, तो बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन रहेगा कि यह कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेज़ी हमें निकल सकती है, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। एक और टेक्निकल चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था, ये कंपनी का सपोर्ट लेवल था, ये पहला कंपनी का टारगेट मैंने आपके साथ दिया था। तो जब गिरावट हुआ था तो यही लेवल्स पर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। जैसे बाहर निकला यहाँ हमने आपके साथ बोला था, बाइंग रिकमेंडेशन दिया था कि यहाँ आप निवेश कर सकते हो। एक और बार कंपनी ने वही लेवल्स पर आया, एक और बार मौका दिया, पहले भी दिया था, अभी भी दिया, राइट। अभी अगर आप देखोगे कंपनी फिर निकल चुका है। अभी धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी आएगा, धीरे धीरे करके कंपनी कैंडल्स हमें क्रिएट करेगा और सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 1720 रुपये तक का टारगेट अचीव करेगा। ओके, यही टारगेट्स हमें पहले कंपनी ने यही लेवल से हमें रेजिस्टेंस लिया हुआ, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है देवांगिरी शुगर कंपनी लिमिटेड। ये 102 रुपये पर यह कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी रिसेंटली 1:10 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 10 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।